अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही खिले-खिले खुशबूदार मटर पुलाव। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए हम ऑयल लेंगे। तकरीबन ये आधा कप ऑयल है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम चंद खड़े मसाले डालेंगे। इसमें दालचीनी है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 से 5 दाने लौंग के हैं, 2 जो हैं स्टार एनिस बादियान के फूल, ये छोटे हैं इसलिए मैं 2 लिया है, बड़े हो तो 1 लीजिएगा। ये काली मिर्च है, 8 से 10 दाने हैं और ये 30 पात हैं। इसे मैं डाल दूँगी इसमें ऑयल में और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, 2 मिनट फ्राई करेंगे इसे। देखिए ये 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। ये बारीक-बारीक मैंने काटी है प्याज। 1 प्याज है छोटी, इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, लाइट ब्राउन करना है इसे। देखें प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ये डाल देंगे, एक गाजर है, छोटी गाजर मैंने लिया। गाजर जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर दें। 2 मिनट हम गाजर को फ्राई करेंगे। देखिए हमने 2 मिनट गाजर को फ्राई किया है और ये मटर हैं, ये मैंने 2 कप मटर लिए हैं और ये उबले में हैं। ये देखें, ये उबाल के मैंने रखे हुए थे, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के मैंने उबाल लिया था। अब मैं इसमें मिला लूँगी क्योंकि मटर जो है गले हुए हैं, नहीं ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें मटर को भी हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। देखें मटर और गाजर फ्राई चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून नमक। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो हम डाल लेंगे और ज़्यादा। ये जो है सौंफ है, कूटा हुआ सौंफ है, ये डाल देंगे हम। 1 टेबल स्पून सौंफ है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई धनिया। साबित धनिया को हमने कूट लिया है, इसे डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खुशबूदार ये पुलाव तैयार होगा। आप इसी मेथड से बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाने में मज़ा आएगा और लोग भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जायफल जावित्री है, ये मैंने हाथ से कूटा है। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा ये कूटने के बाद आधा टेबल स्पून हुआ है, तो इसे हम डाल देंगे शानदार खुशबू के लिए। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने चावल लिए, बासमती चावल है, इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था धो के। 3 कप चावल लिया है मैंने। सारे चावलों को इसमें मिला दूंगी। सारे चावल अच्छे से इसे मिला देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये मटर पुलाव है। ये देखें सारी चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। हमने 3 कप चावल लिया है तो हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। देखिए हमने इसमें 4 कप पानी डाला है और ये हरी मिर्च है और ये लाल वाली मिर्च है, ये हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। और इसे हम ढककर पहले हम 5 मिनट हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। देखें थोड़ी देर बाद हम खोलते हैं, चावल ऐसा हो गया है। ये देखें इसे हम, अभी इसमें थोड़ा पानी और है, इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने तक चढ़ा के रखेंगे। देखिए इसे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, और पहले हम तेज़ किया हुआ था, अब मीडियम कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम मीडियम पे पकाएंगे। देखें देखिए कितना अच्छा सा खिला खिला सा ये पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे ताकि चावल बहुत अच्छे से खिले खिले हो जाए। और इसमें डाल देंगे हम केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर डाल देंगे इसे खुशबू के लिए। इसे हम दम पे रख के तकरीबन 5 मिनट इसे दम देंगे हम। देखें पुलाव तैयार हो चुका है।
अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें, हम इसे प्लेट में निकालते हैं। देखें कितना अच्छा, कितना खिला खिला सा तो तैयार हुआ ये मटर पुलाव। देखें कितना अच्छा सा ये मटर पुलाव तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़े के, खुशबूदार, बहुत यूनिक से लखनवी पुलाव। बहुत मज़े के ही हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है और आधे टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च है। और मैंने कीमा लिया है 1 किलो चिकन का कीमा लिया। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधी टेबल स्पून हम हरी मिर्च कुचल के डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चों वाला चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी सी इसमें धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई धनिया। और ये प्याज है, आधी प्याज है, इसका हमने बिल्कुल इसका प्याज का निचोड़ कर ड्राई कर लिया है, इसका पानी निकाल लिया, ये डाल देंगे हम। और इसमें थोड़ा सा हम नींबू डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब। और सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मक्खन डाल देंगे हम। जो सा भी मक्खन आपके पास हो आप डाल लीजिएगा इसमें। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने मक्खन भी मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें हम कोयले की धूनी लगाएंगे, बीच में हम फॉइल पेपर रख देते हैं। अब इसमें हम कोयला रखेंगे। देखें हम इसमें कोयला रखते हैं और थोड़ा सा इस पर ऑयल डालेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। जब तक धुआं ख़त्म नहीं हो जाता हम इसे कवर रखेंगे। देखें धुआं इसका ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें से कोयला निकाल लेते हैं। कितने अच्छे से हो गया ये। अब इस कीमे को हम थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। फिर इसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। देखिए मैंने इसे फ्रिज से निकाला है, 20 मिनट रखा है मैंने। अब इसके मैं छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी, लंबे लंबे से। देखें देखिए इस तरह के बना लूँगी मैं। देखिए कबाब हमने बना लिए हैं। अच्छा, उस पहले हम चावल चढ़ा देते हैं ताकि चावल जब तक उबलेंगे तब तक हम कबाब फ्राई करेंगे। ये पहले चावल उबालना है। चावल हमने 1 किलो बासमती राइस लिया है। इसमें पानी चढ़ाएंगे उबलने के लिए चावल। इसमें एक बादियान का फूल डालेंगे, एक जावित्री डालेंगे, 4 से 5 लौंग के दाने डालेंगे, छोटा टुकड़ा एक दालचीनी का डालेंगे और एक तेज़पात डालेंगे छोटा। इन सब चीज़ों को हम डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम उबलने देंगे। देखिए मैंने इतने कबाब बना ली है और चावलों को ही मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इस कबाब को फ्राई करते हैं। देखिए मैंने इस पतीले में पुलाव पकाऊंगी तो इसी में मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसमें ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं कबाब को डाल के फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे इसमें कबाब डाल लिए हैं और इसे मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी कबाब को। देखिए फ्राई हो रहे हैं। इसे हम पलट लेते हैं। देखें कबाब जो है ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह के ब्राउन हो गए, इसे निकाल लेते हैं। अच्छा देखें हम मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव के लिए। हमने लिया है आधी कप दही है। इसमें हम डाल देंगे, हमने जो प्याज लिया है, एक प्याज हमने ब्राउन किया था, ये डाल देंगे पूरा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिरयानी मसाला है, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाल देंगे, हमने जो कूटी है हरी मिर्च। और 2 टेबल स्पून हम काजू का पेस्ट डाल देंगे।
अगर आपके पास काजू का पेस्ट ना हो तो कोई बात नहीं। और इसमें हम डाल देंगे धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखें मसाला तैयार है, पुलाव के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा देखें, मैंने जो ऑयल है जिसमें कबाब तला है उसमें से थोड़ा ऑयल मैंने कम कर दिया है, ज़्यादा ऑयल था, मैंने ऑयल कम कर दिया। और अब इसमें हम डालेंगे ये एक टुकड़ा गाजर का है, इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गाजर फ्राई हो गई है। गाजर ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें। अब इसके बाद हमने जो दही का पेस्ट बनाया था ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। दही और ब्राउन प्याज का जो हमने बनाया था, इसे डाल के हम मिक्स कर लेंगे, इसे ज़रा फ्राई कर लेंगे। देखें इसमें हम डाल देंगे आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे 3 डाल देंगे। ये लाल वाली मिर्च है, शिमला मिर्च नहीं है, लाल वाली मिर्च है, इसे हम डाल देंगे। और एक टुकड़ा हरी मिर्च का डाल देंगे। इन सबों को हम डाल देंगे। देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है और हमने इसे 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देंगे कबाब, जो हमने फ्राई किए थे कबाब, सारे कबाब डाल के इसे ऊपर नीचे करेंगे। देखिए अब मैं इसमें चावल डालूंगी, जो चावल हमने उबाले थे मसाले वगैरह डाल के, सारे चावल डाल दूंगी। देखिए हमने पूरा चावल डाल दिया इसमें। अब इसमें हम इसे डालेंगे जर्दे का रंग है, ये हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे और एक ही जगह पर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। केवड़ा वाटर है, केवड़ा वाटर डाल देंगे हम ज़रा, एसेंस कम डालते हैं, वाटर ज़रा ज़्यादा डालते हैं। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी धनिया, अगर पुदीना आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं आप। और इसमें डाल देंगे हम ये ब्राउन प्याज है, ये ऊपर से डाल देंगे। देखिए हमने इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे रखा हुआ है। अब इसमें हम फॉइल पेपर रखेंगे और कोयले का धुआं भी देंगे। ये देखें कोयला रखा मैंने, कोयला, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी कोयले की। बहुत अच्छा पुलाव तैयार होगा ये। इसे हम 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। देखें 10 मिनट बाद मैं इसे खोलती हूँ। हमने इसे दम पे रखा हुआ है, कोयला इसका निकाल देते हैं। बहुत अच्छा सा ये पुलाव तैयार हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। देखें कितना अच्छा ये पुलाव है, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा सा पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें देखें कितना अच्छा सा ये पुलाव तैयार हुआ है, लखनवी पुलाव। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए आज मैंने बनाए हैं चिकन यखनी पुलाव, जो बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत खुशबूदार हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखें चिकन यखनी बनाने के लिए मैंने चिकन ली है, 1 किलो चिकन है और 1 किलो चावल भी है। सारे चिकन को हम डाल देंगे एक पतीले में। इसकी पहले हम यखनी बनाएंगे। देखें हमने चिकन डाली है पतीले में। अब हम कुछ मसाले डाल देंगे। साबित धनिया है 1 टेबल स्पून, देगी लाल मिर्च है 1 डालेंगे, और ये काली मिर्च है, ये 8 से 10 दाने हैं। और ये सौंफ है 1 टेबल स्पून। दालचीनी लौंग हमने डाली है, लौंग भी 7 से 8 है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है और तेज़पात है, ये 2 छोटे तेज़पात हैं मेरे पास, मैंने वो डाले हैं, अगर बड़े होते एक डालिएगा। और ये जावित्री है, छोटी सा टुकड़ा है जावित्री का, ये हम डाल देंगे इसमें, सब हम चिकन में मिला देंगे। हमें इसकी यखनी बनानी है। 1 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे इसमें, हम बाद में और डाल देंगे, नमक देखेंगे। अब इसमें हम मिला देंगे पानी। पानी हम मिलाएंगे तकरीबन 4
हमने गिलास मिलाया पानी, इसमें 4 गिलास पानी है ये। और 1 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास साबित लहसुन और अदरक के टुकड़े हों तो आप डाल लीजिएगा इसमें। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए देखिए सारी चीज़ें हमने मिला दी हैं। अब हम इसे 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, इसकी यखनी तैयार होगी। अच्छा देखें 20 मिनट बाद हम देखते हैं यखनी। जी हाँ, बिल्कुल सही तैयार हो गई है। देखें यखनी तैयार हो गई है। अब हम करेंगे ये कि हमने फ्लेम अभी बंद कर दिया है। हम सारे चिकन को हम निकाल लेंगे अलग से। देखें हम सब निकाल लेंगे चिकन। देखें मैंने सारी चिकन निकाल ली है। अब इस पानी को हम छान लेंगे। देखें पानी को हम छान लेंगे। सारे इसमें जो मसाले डाले थे सब छन्नी में रह जाएंगे। ये देखें सारे मसाले छन्नी में आ गए। अब इस मसाले को हम रिमूव कर देंगे। देखें ये मैंने 1 किलो चावल लिया है, बासमती राइस है। इसे मैं अच्छी तरह धो के 5 मिनट के लिए भिगो दूंगी। और ये मैंने आधा कप दही ली है। इसमें मैं आधा टेबल स्पून में गरम मसाला डाल दूंगी। आधा टेबल स्पून है ये, या 1 टीस्पून ले लीजिए। इसे मैं मिक्स कर लूँगी इसमें। हम जब इस चिकन बनाएंगे, हम चावल बनाएंगे, उसमें मिलाएंगे इसे। देखिए मैंने गरम मसाला इसमें मिला लिया है। अच्छा हम एक बड़ा पतीला चढ़ाएंगे हम चावल बनाने के लिए। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप तेल डालूंगी। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल में डाल दूंगी मैं ये तेज़पात हैं, छोटे तेज़पात हैं, इसलिए मैंने 3 टुकड़े लिए हैं। आप 1 ले लीजिएगा बड़ा हो तो। और 3 देगी मिर्च हैं लाल वाली, 3 हरी मिर्च हैं, और 8 से 10 दाने ये काली मिर्च के हैं, और 1 स्टिक है ये दालचीनी की, और 6 से 7 लौंग है, ये हम डाल देंगे। अच्छा ये देखें ये जावित्री है, एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है। ये जायफल है, इसका भी मैंने छोटा टुकड़ा लिया है। और ये बड़ी इलायची है, ये है, इसका मैं पाउडर बना लूँगी। देखिए मैं इसमें डाल के इसे मैं बारीक इसको मैं पीस लूँगी। देखें ये सब पिसा गया है। ये देखें ऑयल में हम ये सारे गरम मसाले मिला देंगे। लेकिन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट से फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने 1 प्याज ली है, इसे मैंने बारीक काट लिए। इसे मैं लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत काला नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है इसे। अच्छा देखें प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है, काली नहीं करनी है। अब इसमें हम ये सारी चिकन डाल देंगे। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर कलर आ जाएगा तब हम इसमें यखनी मिलाएंगे। देखिए हमने 2 मिनट चिकन फ्राई की है। देखिए चिकन पे हल्का हल्का रंग आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। और ये जो हमने दही बनाई, जिसके बाद हमने जो मसाले कूटे हैं जायफल जावित्री वाले वो डाल देंगे। अब इसे हम फिर से चलाएंगे दही के पानी से। दही में पानी हल्का थोड़ा बहुत निकलेगा इसमें। अच्छा देखिए सारी चीज़ हमने मिला के मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। ये यखनी भी 3 गिलास यखनी है ये डालेंगे। जब इसमें खौल आ जाएगा तो हम इसमें चावल मिलाएंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक और मिला देंगे। हम यखनी भी मिला चुके थे, लेकिन हम इसमें और मिला रहे हैं, इसमें कम नमक था। देखिए पानी इसमें खौल गया है। अब इसमें हम चावल मिला लेंगे। सारे चावलों को डाल देंगे हम। अब हम इसे तेज़ आंच पर ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर जब इसमें खौल आ जाएगा तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अच्छा देखें हमने एक खौल आने पे हमने चावल को ढक के पकाया। अब हम
इसकी हमने मीडियम फ्लेम कर दी है। ये देखें, अब इसमें हम डाल देंगे ये धनिया पुदीना है, ये डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी धनिया पुदीना से। देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है ताकि ये हल्के आंच पे पकता रहे। अब इसमें हम डाल देंगे केवड़ा वाटर है, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे खुशबू के लिए। अभी हम इसे ढककर दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा देखें, हमने इसे रखा था दम पे। अच्छा अब इसे देखें, देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये देखें। अच्छा देखें, बिल्कुल तैयार हो चुकी है अपनी। इसमें हम डाल देते हैं ये ब्राउन प्याज है, ये डाल देंगे ऊपर थोड़ा। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी यखनी तैयार हुई है, यखनी पुलाव कितना अच्छा से तैयार हुआ है, ये देखें। देखिए कितनी अच्छी सी ये चिकन यखनी पुलाव तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। वो उज़्बेकिस्तान की रेसिपी है, उज़्बेक पुलाव। बहुत अच्छा ये पुलाव है। ये बनता मटन में है, लेकिन मैं इसे चिकन में बना रही हूँ। मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अच्छा, मैं चिकन में बना रही हूँ। ये मटन में बनता है, बहुत अच्छा होता है। आप इसे चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, दोनों में अच्छा है ये जो चिकन के मैंने छोटे पीस किए हैं, इस जगह आप मटन की चर्बी भी ले सकते हैं। और इसके लिए खास गाजर इस तरह काटे जाते हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। चिकन फ्राई करके निकालेंगे, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। हमने लिया है ये 2 प्याज हैं, जिनको मैंने इस तरह काट लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा प्याज रोक लेंगे। देखें, इतना प्याज मैंने डाल दिया और इतना रोक लिया मैंने। अभी इसे हम ब्राउन कर लेंगे। अच्छा देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें हम ये चिकन डालेंगे। हमने बड़े चिकन का पीस भी लिया है, ये 1 किलो चिकन है। सारे पीस हम इसमें डाल देंगे, बड़े बड़े पीस हैं। इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम गोश्त फ्राई हो चुका है, इसमें हम ये वाला प्याज भी डाल देंगे जो बचा हुआ था, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने जो गाजर काटी थी ये पूरी डाल देंगे इसमें। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मिला देंगे 1 टेबल स्पून नमक, और ये कुटा हुआ जीरा है, ये हम मिला देंगे 1 टेबल स्पून है। सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ये एक साबित लहसुन है जिसमें हमने थोड़ा कट लगाया है, इसे भी मिला देंगे। और इसमें हम आधा टेबल स्पून पानी मिक्स करेंगे, आधा गिलास पानी मिक्स करेंगे और इसे मिला लेंगे। 2 मिनट के लिए लहसुन इसमें पकने देंगे। अच्छा, 5 मिनट बाद हम ये लहसुन निकाल देते हैं और इसमें ये हम थोड़ी किशमिश मिला देते हैं। मिक्स कर लें इसे। इसमें हमने ये छोटे पीस की जो चिकन तली थी वो भी मिला देते हैं, और अब इसमें हम ये चावल लगा देते हैं। ये हमने 1 किलो चावल लिया है, इस चावल को हम बराबर करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, बीच में लहसुन रख के दोबारा इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी मिलाते हैं।
इसके बाद थोड़ा हम चावल ऊपर नीचे करेंगे इसका। ऊपर नीचे थोड़ा सा इस तरह एयर टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमने एयर टाइट कर दिया। इसे हम दम के लिए रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। अच्छा देखिए 20 से 25 मिनट मैंने रखा है। इसे हम खोलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हुआ है। ये 2 मिर्चें मैंने बाद में डाली है, दिखाना भूल गई थी मैं। ये देखें। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा हुआ है ये। देखें कितना अच्छा सा हमारा उज़्बेक पुलाव तैयार हुआ है। चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं इसे। ये देखें बहुत अच्छा सा पुलाव तैयार हुआ है। देखें मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा उज़्बेक पुलाव तैयार हो चुका है। और इससे देखिए बहुत मज़े का और खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका है, बहुत मज़े का है। इसमें किशमिश के भी मज़े आ रहे हैं और पुलाव का भी अपना अलग सा मज़ा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।